नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के इस सीरीज़ में मेंसुरेशन के सर्किल वाले सेक्शन के सभी सवालों को कवर किया जा रहा है। आज आठ सवाल, आखिरी 8 सवाल है। कुल मिलाकर अब तक हमने आपको 24 सवाल सिखाए हैं, जिनको बनाने के बेस्ट तरीके हमने आपको दिए हैं। आप अपने मेथड को इम्प्रूव करिए और सवालों को जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करिए। आज हम लोग 8 सवाल कंप्लीट करेंगे और पूरे 32 सवालों के इस सीरीज़ को आज हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे अच्छे सवालों के साथ हम इस सीरीज़ को एंड अप कर रहे हैं। पूरे 32 सवाल ही पूछे गए थे और सभी सवालों को हमने आपको लास्ट 3 वीडियोज़ और आज की वीडियोज़ मिलाकर कम्प्लीटली दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आज क्या है सीखने को, आज के 8 सवालों में क्या सीखने को मिलने वाला है, सीखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है 2016 एनटीपीसी का है। ये देखिए क्या है इसमें। इस सवाल में पूछा गया है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या r है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है, में x इकाई की वृद्धि की जाती है। इसमें क्या की जाती है, x इकाई की वृद्धि। इसमें थोड़ी वृद्धि की गई। पहले त्रिज्या r थी, अब r प्लस क्या कर दी गई, x, r प्लस x कर दी गई। तो उसकी परिधि में कितने इकाई की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिए, आपको वृद्धि बताना है कि कितनी वृद्धि होगी, यानी बेसिकली आपको परिधि का अंतर देना है। परिधि में कितनी वृद्धि होगी मतलब परिधि का आपको अंतर बताना है। और अगर ये गुना हुआ होता, x गुना हुआ होता, तो हम बता पाते कि परिधि भी x ही गुना होगा। बट मामला यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, प्लस हो गया तो रेशियो घुसा नहीं सकते इसमें। तो चलिए सीखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। देखिए बाबू, बड़े वाले वृत्त की परिधि हमें क्या बताना है, परिधि कितने इकाई में वृद्धि होगी। वृद्धि या कमी का मतलब बाबू मैथमेटिक्स में, वृद्धि या कमी का मतलब मैथमेटिक्स में, वृद्धि या कमी का मतलब होता है अंतर। हमें निकालना है अंतर। किसका अंतर, परिधि का। हमें परिधि का अंतर निकालना है। तो 2 पाई बड़ा वाला r यानी r प्लस एक्स माइनस 2 पाई r छोटा वाला। अब क्या लिखेंगे बाबू, 2 पाई r से अगर गुना करें तो 2 पाई r प्लस 2 पाई x माइनस 2 पाई r। समझिएगा, यहाँ बस परिधि का अंतर लिखा गया है बाबू, परिधि का अंतर है बाबू, परिधि का अंतर है। परिधि किसका, बड़े वाले वृत्त का परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है ना 2 पाई r, तो 2 पाई और यहाँ पर r क्या है, r प्लस एक्स है। 2 पाई r क्या है, r प्लस एक्स है। तो 2 पाई और रेडियस कितना है, r प्लस एक्स। ये बड़ा वाला परिधि माइनस छोटा वाला। बाबू इस छोटे वाले सर्किल की परिधि कितनी है, 2 पाई r, क्योंकि रेडियस यहाँ पे r है। वहाँ ना रेडियस r प्लस एक्स था, यहाँ तो r है। बस काट दिया, आंसर हुआ 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स। और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज का दूसरा नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है। बाबू ध्यान दीजिए, 5000 चक्कर, 5000 राउंड लेता है और 5000 राउंड्स में 44 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो पहिए की त्रिज्या किस में होगी। ऑप्शन देख लीजिए बाबू, सेंटीमीटर में है तो आपको किलोमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। फिर इसके बाद क्या होगा, देखिए 3 जीरो जो है वो 3 जीरो से कट जाएंगे और इसके बाद काटेंगे हम लोग 5 से। 5 से जब हम काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 यानी 880। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 5000 राउंड में 44 किलोमीटर तय हुआ है तो एक राउंड में 880 सेंटीमीटर, एक राउंड में 880 सेंटीमीटर तय हो जाएगा। और एक राउंड में अगर 880 सेंटीमीटर तय हो जाएगा, इसका मतलब है कि उस पहिए का व्यास है, सॉरी उस पहिए का परिधि है 880, उस पहिए की परिधि है 880। अब क्या पूछा गया है, पहिए की त्रिज्या कितनी है। पहिए की
त्रिज्या कितनी है? बाबू अगर परिधि 44 होता है तो त्रिज्या 7 होती है। आप कहते हैं कि परिधि 880 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 44 से 20 बार में कट जाएगा और 20 सत्ते कितना होगा? 140। इसीलिए इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 140। इस तरीके से आप इसे छोटा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आज के तीसरे क्वेश्चन में क्या है देखिए, एक पहिए का व्यास 84 है, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे? कितने चक्कर लगाने होंगे? देखिए सबसे पहले पहिए के बारे में, पहिए का व्यास 84, ध्यान दीजिएगा बाबू, पहिए के बारे में गिवन है कि पहिए का व्यास 84 है तो रेडियस 42, सही है। आगे क्या, 792 मीटर जाना है, 792, और मीटर में है तो इसे आप सेंटीमीटर में कर लीजिए, सेम यूनिट में होना चाहिए ना। देखिए ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब ये क्या है? दूरी। आपने लास्ट वीडियो में देखा है, हमने क्या बताया है कि अगर आपको नंबर ऑफ राउंड निकालने हो, अगर आपको नंबर ऑफ राउंड निकालने हो, नंबर ऑफ राउंड निकालने हो तो तरीका क्या होता है? कुल दूरी बटा में परिधि, या यूं कहें कि नंबर ऑफ राउंड, चक्करों की संख्या बराबर कुल चक्कर बराबर नंबर ऑफ चक्कर बराबर चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा में परिधि। परिधि कहें या एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में कितनी दूरी तय होगी? सर अगर ये 7 होता तो इसकी परिधि कितनी होती? 44। सर अगर रेडियस 7 होता तो परिधि 44, रेडियस 7 गुना है तो परिधि भी 7 गुना, 7 छक 42, 6 गुना है तो परिधि भी 6 गुना, सही है। देखिए ध्यान से बाबू, रेडियस अगर 7 होता तो परिधि 44, उसका 6 गुना है तो परिधि भी 6 गुना, यानी 44 गुना 6 एक चक्कर में तय की गई दूरी है। नंबर ऑफ राउंड बराबर, नंबर ऑफ राउंड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, कुल दूरी बटा में एक चक्कर में तय की गई दूरी। इसके अगर काटेंगे तो 11 से 4 बार में, 11 से 7 बार में, 11 से 2 बार में, 6 चौक 24, 3 72, यानी 300। उत्तर क्या होगा? 300। बहुत आसानी से आप इसके उत्तर दे सकते हैं, इसके उत्तर होंगे 300। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त की चाप की लंबाई वृत्त के परिधि की 2/9 है। चाप की लंबाई, देखिए वृत्त, चाप कहने का मतलब यहाँ से, चाप कहने का मतलब वृत्त के परिधि का एक टुकड़ा, ये परिधि का टुकड़ा मान लीजिए ऐसे है ना। लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है तो वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बनाया गया कोण, ये आपसे पूछा गया है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो चाप का क्षेत्रफल होता है, आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि चाप का जो क्षेत्रफल होता है, चाप का बोल रहे हैं सॉरी, त्रिज्यखंड का, सेक्टर का, तो सेक्टर का जो क्षेत्रफल होता है वो पूरे वृत्त का θ/360 भाग होता है। आप जानते हैं चाप का सेक्टर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुने πr²। और अगर चाप की लंबाई की भी बात करें तो चाप की लंबाई भी पूरे परिधि का θ/360 भाग होता है। अब फॉर्मूला आपको याद होगा, लेंथ ऑफ आर्क बराबर θ/360 गुने 2πr, तो पूरे वृत्त के परिधि का θ/360 भाग होता है। ये दो बातें आपको आनी चाहिए, बस सेक्टर के बारे में अगर सवाल जल्दी बनाना है तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है परिधि, पूरे वृत्त की परिधि का कितना भाग है? 2/9 भाग है, जबकि हम जानते हैं कि हमेशा होता है कितना है? θ/360 भाग। तो θ/360 भाग होता है और यहाँ दिया है 2/9 भाग है, तो बहुत आराम से आप कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है बाबू, जो सेंट्रल एंगल है बाबू, जो सेंट्रल एंगल है वो 40 दूनी कितना है? 80। वो 40 दूनी कितना है? 80 डिग्री। बहुत प्रेम से हो गया, इस सवाल का उत्तर कितना होगा? 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। आज के 5वें सवाल को आप देखिए क्या लिखा है। एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया जिसके क्षेत्रफल 121। समझिएगा बाबू,
ये सवाल एएलपी टेक्नीशियन का है, 2018 का। एएलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट और टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 121 है। जिसका क्षेत्रफल कितना है? 121 है। जिसका क्षेत्रफल 121 है। अगर क्षेत्रफल 121 है तो रेडियस, सॉरी रेडियस बोल रहे हैं, सर्किल पढ़ा रहे हैं तो रेडियस ही दिमाग में है बस, है ना। देखिए वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर 121 है तो भुजा कितना हो जाएगा? 11। भुजा कितना हो जाएगा? 11। आपसे कहा गया कि यदि इसी तार को मोड़कर क्या बना देंगे हम? वृत्त। अगर इसी तार को मोड़कर हम क्या बना देंगे? सर्किल बना देंगे। तो हमने आपको बताया है कि कभी भी मोड़कर अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो परिधि बराबर होगा। इसका परिधि कितना होगा? 4 गुने भुजा, तो 11 चौक 44, यानी इसकी परिधि 44। इसका परिधि 44 तो इसका भी परिधि 44। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? आप जानते हैं बाबू कि अगर परिधि 44 तो रेडियस 7 और रेडियस 7 तो एरिया 154। एरिया 154, एरिया 154। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा तो इस तरह के सवालों में आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप पेन का बहुत कम इस्तेमाल करके इस सवाल को बना पाएंगे बहुत इजी तरीके से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में हम चल रहे हैं। छठा सवाल, आज का छठा सवाल। एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। फिर से उस तरह का ही सवाल है, एनटीपीसी में पूछा गया ये सवाल। इस सवाल में आपसे बोला गया कि एक तार के टुकड़े को, एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाना है। एक वर्ग बनाना है जिसकी भुजा कितनी है? 120 पाई बनाया गया। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, अगर इसी तार को मोड़कर क्या बनाया जाए? एक वृत्त बनाया जाए। इसी तार को मोड़कर अब एक वृत्त बनाना है, अब एक सर्किल बनाना है, सर्किल बनाया जाए, वृत्त बनाया जाए। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? आपसे पूछा गया इसका रेडियस कितना होगा, इसका आर कितनी वैल्यू देगी। देखिए बाबू, सबसे पहले सर मोड़कर बनाएंगे तो परिधि बराबर होगा। मोड़कर बनाएंगे तो परिधि बराबर होगा, तो इसकी परिधि कितनी निकलेगी? 4 गुने भुजा। बाबू 4 गुने भुजा, भुजा कितनी है? 120 पाई। और इसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। बाबू पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 बार में ये कट जाएगा। 120 का दुगना रेडियस बराबर होगा 120 का दुगना 240। 240। बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको सारे सवाल सिखाए हैं। आप देखिए आज का 7वां नंबर सवाल, इसे कैसे बनाएंगे आप? 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 प्रति वर्ग मीटर है? देखिए 28 मीटर वाला वृत्ताकार मैदान है। अगर 28 मीटर व्यास है, ध्यान दीजिएगा बाबू, व्यास है, तो रेडियस 14। आगे अगर हमें मैदान को समतल करना है तो एरिया निकालना होगा। अगर हमें मैदान को समतल करना है तो एरिया निकालना पड़ेगा और 125 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कितना पैसा लगेगा। ठीक है, अगर रेडियस 7 होता तो इसका एरिया, बाबू अगर रेडियस 7 होता तो इस सर्किल का जो एरिया होता वो कितना होता? 154। लेकिन रेडियस तो आपने डबल कर दिया है, 14 है, तो एरिया इसका स्क्वायर गुना कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। अगर रेडियस दुगना होगा तो एरिया 4 गुना। और ये जो एरिया आया, ये जो एरिया आया, ये जो एरिया हमें मिला है एक्चुअल में ये हमारा आंसर नहीं है। ये जो एरिया हमें एरिया मिला है, हमें रुपीस निकालना है। सर कितने रुपए? देखिए लिखा है लागत क्या होगी, लागत क्या होगी, रुपए कितने लगेंगे, तो लागत कैसे निकलेगा? सर एरिया है 154 गुने 4 और 125 से गुना करना पड़ेगा, यानी 154 गुना बाबू 125 का 4 गुना यानी 500 गुना करेंगे तो 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 15 पचे 75 और 2 77, यानी हमें मिलेगा 77,000। बाबू गुना आप खुद से कर लीजिएगा, वहाँ क्या मिलेगा हमें? 77,000,
यानी कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे? 77,000। आज के वीडियो का सबसे आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर एक्चुअल में 32, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 32। हालांकि इस वीडियो के लिए आप कह सकते हैं कि इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है सर। देखिए बाबू, आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OAPB, यही सेक्टर के बारे में है बाबू। देखिए सेक्टर, अनुभाग, सेक्टर का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना भाग होता है? अभी आपको हमने बताया कि क्षेत्रफल जो होता है सेक्टर का, वो वृत्त के क्षेत्रफल का θ/360 भाग होता है, θ/360 भाग होता है। और यहाँ कितना दिया है बाबू? 5/18 भाग। तो आपसे पूछा गया है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा? थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 20×5 100 डिग्री। तो बहुत सारे अच्छे सवालों के साथ हमने आपको सिखाए कि किस तरीके से आप सवालों को आसान बना सकते हैं, किस तरीके से आप सवालों को आसान बना सकते हैं। और यही सारे टेक्निक इस्तेमाल करके एग्ज़ाम को कोई टॉप कर जाता है, और आप ना इस्तेमाल करेंगे तो सिलेक्शन कहाँ से लेंगे? हमारा वीडियो कंटेंट आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमने पूरे 32 सवाल 1 बाय 1 बैक टू बैक 4 वीडियोज़ में कंप्लीट किया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।